अस्सलामुअलैकुम, वेलकम अगेन टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ चिकन टिक्का सैंडविच बनाने की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। बिल्कुल बेकरी स्टाइल हमारे सैंडविच बनकर रेडी होते हैं, बल्कि बेकरी से भी बहुत ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टी ये बनकर घर पे रेडी होते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं अपनी रेसिपी को। चिकन टिक्का सैंडविच बनाने के लिए हमें सबसे पहले बोनलेस चिकन ले लिया है आधा किलो। साथ ही इसकी मैरिनेशन स्टार्ट करते हैं। मैरिनेशन के लिए हमने यहाँ पे दही लिया है 5 to 6 टेबलस्पून। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। चिकन टिक्का मसाला ऐड करेंगे 2 टीस्पून। नमक ऐड कर देंगे 1 टीस्पून। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ब्लैक पेपर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड कर देंगे 1/2 टीस्पून। साथ ही इसके अंदर हाफ लेमन स्क्वीज़ कर लेंगे। तो चलिए अब इन सब स्पाइसेस को डालकर हम चिकन के साथ अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे, ताकि हमने जितने भी स्पाइसेस इसके अंदर ऐड किए हैं वो हमारे चिकन के साथ अच्छे तरीके से मैरिनेट हो जाएं और हमारा चिकन सॉफ्ट और टेंडर बनकर रेडी हो। हम इसको 30 मिनट्स के लिए रेस्ट देंगे ताकि ये चिकन अच्छे तरीके से अंदर तक मैरिनेट हो जाए। तो चलिए 30 मिनट्स के बाद हम इसको अब फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। एक पैन ले लेंगे, इसके अंदर ऑयल ऐड कर देंगे 3 to 4 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे और पूरे पैन में इसको स्प्रेड कर लेंगे। साथ ही इसके अंदर मैरिनेटेड चिकन ऐड कर लेंगे और चिकन को फ्राई करना स्टार्ट करेंगे। आपने मेरी इस रेसिपी को फुल वॉच करना है, बिल्कुल भी आपने इस रेसिपी को स्किप नहीं करना। बहुत ही ज़बरदस्त से बेकरी स्टाइल चिकन टिक्का सैंडविच आपको बनाना आज सिखाने लगी हूँ। बहुत ही ये ज़बरदस्त और यम्मी बनकर रेडी होते हैं। इस वजह से आपने मेरी इस रेसिपी को फुल वॉच करना है। तो चलिए यहाँ पे हम इसको फ्राई कर लेंगे। क्योंकि हमने इसके अंदर दही ऐड किया हुआ है, इस वजह से हमें इसके अंदर पानी बिल्कुल ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। दही ने देखिए कितना ज़्यादा अपना पानी रिलीज़ कर दिया है। इसी के अंदर हमारा चिकन कुक हो जाएगा। इसको हम 10 मिनट्स के लिए कुक कर लेंगे। तो चलिए 10 मिनट्स के बाद देखिए हमारा चिकन बहुत ज़बरदस्त तरीके से इसके अंदर टेंडर हो गया है। अब इसका जितना भी एक्स्ट्रा पानी है उसको हम ड्राई कर लेंगे। साथ ही चिकन को हम इस तरीके से श्रेड करते जाएंगे ताकि ये श्रेडेड फॉर्म में आ जाए। तो बस देखिए सारा चिकन हमारा श्रेड हो गया है। अब हम इसको एक बाउल में ट्रांसफ़र कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे ताकि ये चिकन हमारा रूम टेम्परेचर पर आ जाए। तो बस जैसे ही चिकन हमारा ठंडा हो जाएगा हम इसके अंदर शिमला मिर्च ऐड कर लेंगे। 1 कप भर के मैंने इसके अंदर शिमला मिर्च का ऐड किया है। आप चाहें तो कम या ज़्यादा अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। साथ ही इसके अंदर मायोनीज़ ऐड कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 5 to 6 टेबलस्पून इसके अंदर मायोनीज़ के ऐड किए हैं। ये भी आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग है, आप देख लीजिएगा इसकी मिक्सिंग करके। अगर आपको कम लगे तो आप इसके अंदर 2 to 3 टेबलस्पून और ऐड कर सकते हैं। तो बस ये देखिए कितनी क्रीमी सी हमारी चिकन टिक्का की फिलिंग बिल्कुल बनकर रेडी है। बहुत ही ज़बरदस्त ये सैंडविच बनकर रेडी होते हैं। तो चलिए अब सैंडविच बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम यहाँ पे ब्रेड ले लेंगे। ब्रेड आपने यहाँ पे बिल्कुल फ्रेश यूज़ करनी है। बस किसी भी ढक्कन की मदद से या किसी भी सांचे की मदद से हम इसको बिल्कुल राउंड शेप में कट कर लेंगे। और जो इसके कॉर्नर्स बचे हैं इसके हम ब्रेड क्रम्स बना कर रेडी कर लेंगे। तो बस देखिए इस शेप में आपने सारी ब्रेड की कटिंग करके रेडी कर लेनी है। मैं चिकन टिक्का सैंडविच को 3 लेयर्स में बना कर रेडी करूँगी। आप चाहें तो इसको 2 लेयर में भी बना कर रेडी कर सकते हैं। सबसे पहले एक लेयर लेंगे और इसके ऊपर चिकन की फिलिंग ऐड कर लेंगे, जो हमने क्रीमी चिकन की फिलिंग बना कर रेडी की है। इसी तरह दूसरा स्लाइस पे भी हम इसी फिलिंग को ऐड कर लेंगे। हस्बे ज़रूरत ही आप ऐड कीजिएगा, बहुत ज़्यादा इसको भर के ऐड मत कीजिएगा क्योंकि फिर फिलिंग हमारी बाहर निकल आएगी। तो बस देखिए इस तरीके से हमने दोनों लेयर्स को ऊपर नीचे रख लेना है और तीसरी लेयर से इसको ऊपर से कवर कर देंगे। तो बस देखिए एक सैंडविच हमारा बनकर बिल्कुल रेडी है। इसी तरीके से हम सारे सैंडविचेस बनाकर रेडी कर लेंगे। तो बस देखिए यहाँ पे मेरे 4 चिकन सैंडविच बिल्कुल बनकर रेडी हैं। इस मैरिनेशन से मेरे 7 सैंडविचेस बनकर रेडी हुए थे, लेकिन फ़िलहाल मैंने यहाँ पे अभी 4 ही बनाकर रेडी किए हैं। तो चलिए यहाँ पे मैंने 3 अंडे ले लिए हैं, इसको अच्छे तरीके से बीट कर लेंगे।
तो चलिए अंडा हमारा अच्छे तरीके से बीट हो गया है। अब हम एक सैंडविच उठाएंगे और इसको सबसे पहले कॉर्नर्स को हम अंडे में डिप करेंगे ताकि इसके कॉर्नर्स अच्छे तरीके से स्टिक हो जाए। अंडे की कोटिंग करने के बाद हम इसको ब्रेड क्रम्स पे अच्छे तरीके से कोट कर लेंगे। साइड्स पे अच्छे तरीके से इसकी कोटिंग करेंगे ताकि इन सैंडविचेस की साइड्स प्रॉपर सील हो जाए। तो बस देखिए इस तरीके से हमने सारी कोटिंग करके रेडी कर लेनी है सैंडविचेस की। तो बस देखिए यहाँ पे मैंने सारी सैंडविचेस की कोटिंग कर ली है। मेरी इस मटेरियल से तकरीबन यहाँ पे 7 सैंडविच बनकर रेडी हुए थे। तो चलिए आप इसको फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने कढ़ाई में ऑयल को अच्छे तरीके से गर्म कर लेना है। उसके बाद ही आपने इसके अंदर सैंडविच ऐड करने हैं। अगर आप ठंडे ऑयल में ऐड कर लेंगे तो सैंडविचेस सारा ऑयल अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेगा, जिसकी वजह से हमारे सैंडविचेस सॉगी बनकर रेडी होंगे। इसलिए आपने कोशिश यही करनी है कि आपने इसको गरम ऑयल में ही ऐड करना है। तो बस जैसे ही इनके ऊपर कलर आ जाएगा तो हम इसको ऑयल से सेपरेट कर लेंगे। तो देखिए कितना खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन सा कलर इनके ऊपर आ गया है। अब हम इन सैंडविचेस को एक पैन में ऐड कर लेंगे। अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट हम इसके ऊपर प्रोसीजर करने वाले हैं, वो आप गौर से देखिएगा। सबसे पहले हम इसके ऊपर मायोनीज़ की एक लेयरिंग ऐड कर लेंगे और इसको किसी भी पैलेट नाइफ की मदद से अच्छे तरीके से पूरे सैंडविच के ऊपर स्प्रेड कर देंगे। ये बहुत ही ज़बरदस्त से बेकरी स्टाइल सैंडविच हमारे घर पर रेडी होते हैं। आप भी इसको एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे साथ अपना फीडबैक भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो देखिए सारी मायोनीज़ हमने स्प्रेड कर दी है सैंडविचेस के ऊपर। अब हम इसके ऊपर चीज़ के स्लाइसेस ऐड करेंगे। आप यहाँ पे चेडर चीज़ या मोज़रेला चीज़ जो भी आपको पसंद हो वो ऐड कर सकते हैं। साथ ही इसके ऊपर हम शिमला मिर्च और टमाटर को छोटे छोटे से क्यूब्स में कट करके वो ऐड कर लेंगे। कम या ज़्यादा आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। आप इसके ऊपर ऑलिव्स भी ऐड कर सकते हैं। साथ ही इसके ऊपर ओरिगेनोस थोड़े से स्प्रिंकल कर लेंगे। थोड़े से चिली फ्लेक्स इसके ऊपर ऐड करेंगे। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप ऐड कर लें, इससे टेस्ट बहुत ज़बरदस्त इसका आ जाता है। तो बस अब इसको कवर करके बिल्कुल स्लो फ्लेम पे हम इसको 3 मिनट्स के लिए बेक कर लेंगे, जब तक इसकी चीज़ मेल्ट ना हो जाए। तो बस देखिए 3 मिनट्स लगे थे, इसकी चीज़ बहुत ज़बरदस्त सी मेल्ट हो गई है। बहुत ही ज़बरदस्त से क्रीमी से हमारे चिकन टिक्का सैंडविच बिल्कुल बनकर रेडी है। मैं इसको कट करके भी आपको अंदर से इसका टेक्सचर चेक करवा देती हूँ। ये बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे सैंडविचेस घर में रेडी होते हैं, बिल्कुल बेकरी स्टाइल, कोई जज नहीं कर सकेगा। अगर आप किसी गेस्ट के आगे रखेंगे तो वो भी बिल्कुल जज नहीं कर सकेंगे कि आपने इसको घर में ही बना कर रेडी किया है। ये बिल्कुल बेकरी स्टाइल हमारे सैंडविचेस बनकर रेडी होते हैं। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर नोटिफिकेशन का आइकन आप तक पहुंच सके। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ इसको एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।